जय हिंद दोस्तों, मैं अंकित कुमार अजय गुरुकुल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आज सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लोग हिंदी के 12वें प्रैक्टिस सेट में 40/40 टारगेट को लेकर 25 नवंबर 2021 की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों को अध्ययन करेंगे, जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे होंगे कि एनालिसिस में देख रहे होंगे कि हमारे एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही रिपीट हो रहे हैं, इसलिए यह प्रैक्टिस सेट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसलिए आप सभी लोग प्रतिदिन शाम 7 बजे जुड़ना न भूलें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो दोस्तों दिया हमारा वाक्य दिया हुआ है, रिक्त अगर मुर्गा सुबह सुबह देता है, बांग देता है या कुकड़ू या दहाड़ देता है या टर देता है। तो दोस्तों मुर्गा सुबह सुबह बांग देता है, राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। और दहाड़ता कौन है, शेर हमारा क्या करता है, दहाड़ता है। और मेढक क्या करता है, टर कौन करता है, मेढक करता है। कौन करता है, मेढक करता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन दिया हमारा, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो दोस्तों यहाँ पर दिया षष्ठ या षष्ठ या षष्ठ या षष्ठ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा फोर्थ हो जाएगा, कौन सा, षष्ठ। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन दिया हमारा, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। तो दोस्तों आप देखिएगा, आगामी सोमवार से परीक्षा शुरू होगी। तो दोस्तों यहाँ पर आपने वाक्य को पढ़ा होगा तो शुरुआत में ही आपको पता चल गया होगा कि वाक्य में त्रुटि है। आगामी की जगह क्या होना चाहिए था दोस्तों, आगामी होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, आगामी। आगामी सोमवार से परीक्षा शुरू होगी, राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड वाला। आगामी हमारा गलत लिखा है, यहाँ पर आगामी होना चाहिए था। पढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, दिए गए प्रश्न में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो दोस्तों वाक्य हमारा दिया हुआ है, मैं 2 घंटे से आपकी प्रतीक्षा देख रहा हूँ या कर रहा हूँ या सुन रहा हूँ या गुन रहा हूँ या खा रहा हूँ। तो दोस्तों राइट आंसर हमारा फर्स्ट हो जाएगा, मैं 2 घंटे से आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, जो केंद्र की ओर उन्मुख हो। जो केंद्र की ओर उन्मुख हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो दोस्तों यहाँ पर दिया विकेंद्री या केंद्रापसारी या केंद्रीय या अभिसारी। तो दोस्तों राइट आंसर इसका हमारा फोर्थ हो जाएगा, जो केंद्र की ओर उन्मुख हो कि उसके लिए एक शब्द क्या होगा हमारा, केंद्राभिसारी। और जो केंद्र के विमुख हो, जो केंद्र के विमुख हो उसके लिए क्या कहेंगे, केंद्रापसारी कहेंगे। राइट आंसर हमारा सेकंड हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हमारा फोर्थ हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन दिया हमारा, संकीर्ण का विलोम शब्द होगा। संकीर्ण का विलोम शब्द होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए दिया, उत्तीर्ण या प्रकीर्ण या संकुचित या विस्तीर्ण। तो दोस्तों संकीर्ण का विलोम हमारा क्या हो जाएगा, विस्तीर्ण हो जाएगा। राइट आंसर हमारा फोर्थ हो जाएगा। और ऑप्शन में दिया है उत्तीर्ण। उत्तीर्ण का हमारा क्या हो जाएगा, उत्तीर्ण का हो जाएगा हमारा अनुत्तीर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनुत्तीर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनुत्तीर्ण हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। वाक्य हमारा दिया हुआ, इस प्रकरण में उसके साथ उचित न्याय किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ उसके साथ उचित, उचित यानी ठीक, उचित या न्याय, एक अगर न्याय किया जाएगा। यहाँ पर उचित यदि ना भी होता तो भी हमारा वाक्य सही होता। तो दोस्तों यहाँ पर होना चाहिए, इस प्रकरण में उसके साथ न्याय किया जाएगा। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगी। इसमें हमारी त्रुटि है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। अगला दिया हमारा, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। वाक्य हमारा दिया हुआ, मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि वह कब आएगा। ऑप्शन ए में दिया हुआ हमारा, निश्चित रूप में नहीं कह सकता
या निश्चय रूप से नहीं कह सकता, या निश्चित रूप से नहीं कह सकता, या किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, निश्चित रूप से नहीं कह सकता। मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि वह कब आएगा। तो दोस्तों राइट आंसर इसका हमारा थर्ड हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है, इतिहास का जानकार वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। इतिहास का जानकार वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो दोस्तों इतिहास का जानकार क्या कहलाएगा, इतिहासक ही कहलाया जाएगा। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो दोस्तों हमारा दिया परस्परिक या परस्परिक या पारस्परिक या पारस्परिक हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा थर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पारस्परिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पारस्परिक। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन दिया है हमारा, दिए गए वाक्यांश में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। तो दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ वाक्य दिया हुआ, अपने परिवार की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। अपने परिवार की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए, जैसा कि हमारा वाक्य एकदम शुद्ध है। तो दोस्तों अब तक गरिमा, ये हमारा देखो यहाँ पर अंक की बिंदी लगी है, हमारा गलत हो गया। और यहाँ पर बड़ी की मात्रा गरिमा, ये भी हमारा गलत हो गया। इसमें भी बड़ी की मात्रा है गरिमा, ये भी गलत लिखा है। तो दोस्तों यहाँ राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि हम लोगों को वाक्य को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। यदि वाक्य में कोई त्रुटि नहीं है तो हमें किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, या कोई त्रुटि नहीं है का चयन करना है। जैसा कि हम लोग क्या ढूंढते हैं, इसमें कोई त्रुटि कहीं अवश्य कोई ना कोई अवश्य है, तो हम ऑप्शन फर्स्ट सेकंड थर्ड यही करके लगाते हैं कि इसमें कोई ना कोई त्रुटि है। तो दोस्तों वाक्य को ध्यान से पढ़ना है। अगर यदि इसमें कोई बदलाव की आवश्यकता नहीं है तो ऑप्शन किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करना है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन दिया हमारा, रिक्त का विलोम शब्द होगा। रिक्त का विलोम शब्द होगा। तो दोस्तों यहाँ पर दिया अपूर्ण या पूर्ण या अधूरा या अतिरिक्त। तो दोस्तों रिक्त का विलोम हमारा क्या हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। राइट आंसर हमारा सेकंड हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन दिया हमारा, मनोरथ किसका पर्यायवाची है। मनोरथ किसका पर्यायवाची है। तो दोस्तों वासना का या लालच का या लक्ष्य का या कामना का। तो दोस्तों मनोरथ का हमारा क्या हो जाएगा, पर्यायवाची का कामना। क्या हो जाएगा, कामना। कामना, लालसा, इच्छा क्या हो जाएगा, इस हमारे किसके पर्यायवाची हो जाएंगे, मनोरथ के पर्यायवाची हो जाएंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन दिया है हमारा, पौ बारह होना मुहावरे का सही अर्थ है। पौ बारह होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। ऑप्शन ए में दिया हुआ बहुत नुकसान होना, या बहुत घमंड करना, या खूब लाभ होना, या आश्चर्यचकित होना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा थर्ड हो जाएगा, पवारा होना यानी खूब लाभ होना। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन दिया हमारा, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। तो दोस्तों शब्द हमारा दिया है सोना। सोना का समानार्थी शब्द क्या होगा, हिरण्य होगा, या कलत्र होगा, या ललाम होगा, या रत्नाकर हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा फर्स्ट, क्या हो जाएगा, हिरण्य हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया हुआ हमारा, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। वाक्यांश दिया हमारा, मृग जैसे नैनो वाली। मृग जैसी नैनो आंखों वाली। इसके लिए हमारा एक शब्द क्या हो जाएगा, हिरण चक्षु, या मृगमुखी, या मृगया, या मृगनैनी। दोस्तों मृग जैसी आंखों वाली स्त्री क्या हो जाएगी, मृगनैनी, यानी वह स्त्री जिसकी आंखें हिरण के समान है। किसके समान, हिरण के समान। उसके लिए हमारा क्या हो जाएगा, मृगनैनी। राइट आंसर हमारा फोर्थ हो जाएगा। पढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। यहाँ पर दिया हुआ रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो दोस्तों हमारा वाक्यांश या वाक्य दिया हुआ, खूब लड़ी मर्दानी बातों कौन थी। अहिल्या थी, या झांसी वाली रानी थी, या अनसुईया थी, या रानी पद्मावती थी। तो दोस्तों खूब लड़ी मर्दानी बातों झांसी वाली रानी थी, ये आपने खूब ही पढ़ा होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा सेकंड, खूब लड़ी मर्दानी बातों झांसी वाली रानी थी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है।
अगला क्वेश्चन दिया हमारा, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करो। तो दोस्तों हमारा वाक्य दिया हुआ है, मनोरंजन भी जीवन के लिए उतना ही है जितना अध्ययन आवश्यक अनावश्यक है, या आवश्यक है या प्रतिबंधित है या शानदार है। तो दोस्तों मनोरंजन भी जीवन के लिए उतना ही आवश्यक है जितना अध्ययन। राइट आंसर आ जाएगा सेकंड। पढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया हमारा, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। वाक्य हमारा क्या था, वैसा ही उच्चारण हमें हिंदी में भी करनी चाहिए या कोई त्रुटि नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर उच्चारण क्या होना चाहिए, उच्चारण हमें हिंदी में करना चाहिए। क्या होना चाहिए था, करना चाहिए। क्या होना चाहिए था, करना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हमारा थर्ड वाला हो जाएगा। थर्ड वाला यहाँ पर गलत लिखा वाक्यांश। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के। अगले क्वेश्चन देखते क्या लिखा हुआ है। अगला प्रश्न हमारा हुआ है, हवा से बातें करना। हवा से बातें करना मुहावरे का अर्थ बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया, ऊंचा उखड़ना, ऊंचा उड़ना, या पक्षियों की भाषा समझना, या अकेले रहना, या तेज गति से चलना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा फोर्थ, तेज गति से चलना, मतलब हवा से बातें करना। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। कह रहा है कि यहाँ पर रिक्त स्थानों की वहाँ पूर्ति करनी है। कह रहा है, जैसे ज्ञान का संशोधन और परिष्कार विज्ञान के द्वारा होता है, यंत्रों द्वारा या उद्योगों द्वारा या प्रयोगों द्वारा या उपकरणों द्वारा। कह रहा है, जैसे ज्ञान का संशोधन परिष्कार और विज्ञान के प्रयोगों द्वारा। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड, प्रयोगों द्वारा होता है, उसी प्रकार मनुष्य के जीवन का स्वभाव। यहाँ पर देखते हैं क्या होगा हमारा रिक्त स्थान की जगह, जीवन का स्वभाव हास होगा, या उत्थान होगा, या विकास हो गया, परिष्कार कलाओं के द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों उसी प्रकार मनुष्य के स्वभाव का परिष्कार कलाओं द्वारा किया जाता है। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फोर्थ, परिष्कार कलाओं के द्वारा दिया जाता है। केवल ज्ञान की उन्नति और परिष्कार के बिना ध्येय बना लेने के कारण मनुष्य की, यहाँ पर देखते हैं क्या होना चाहिए था, मनुष्य की शक्तियाँ तो बहुत बढ़ गई हैं। कैसी, मानसिक या सामाजिक या शारीरिक या आर्थिक। दोस्तों यहाँ पर होना चाहिए, कह रहा है कि हमारा मनुष्य की मानसिक शक्तियाँ बहुत बढ़ गई हैं। राइट आंसर हमारा फर्स्ट रहेगा, मानसिक शक्तियाँ बहुत बढ़ गई, लेकिन कलाओं की कर देने से हमें, यहाँ पर देखते हैं क्या होना चाहिए था, कलाओं की उपेक्षा करने से या अपेक्षा करने से या तुलना करने से, या हमारा यहाँ पर ऑप्शन दिया प्रशंसा, या प्रशंसा कर देने से उनकी दाहकता ही नसीब हो रही है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा फर्स्ट, लेकिन कलाओं की अपेक्षा कर देने में हमें उनकी केवल दाहकता ही नसीब हो रही है। कलाहीनता मनुष्य को जड़ बना देती है, और सचमुच ही आज का मनुष्य चारों ओर से अपनी ही का शिकार हो रहा है। किसका शिकार हो रहा है, देखते हैं यहाँ पर, अपनी ही, यहाँ पर दिया, सचमुच ही आज का मनुष्य अपने चारों ओर अपनी ही का शिकार हो रहा है, जड़ता का या शिथिलता का या सक्रियता का या निष्क्रियता का। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा फर्स्ट, जड़ता का शिकार हो रहा है। इसी के साथ हमारा सेशन समाप्त होता है। दोस्तों आज होमवर्क के लिए एक तुम्हारे लिए प्रश्न है। आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में भगवान शिव के पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। किसके, भगवान शिव के पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। तो दोस्तों आप सभी लोगों को ये सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और आपने यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे अगले सेशन में। जय हिंद।